कोरोना वायरस की बढ़ती समस्या के बीच दिल्ली के एम्स द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है। युवाओं में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एम्स द्वारा इन नए दिशा निर्देशों में हल्के और गंभीर लक्षण होने पर उपायों की जानकारी दी गई है। इनमें बताया गया है कि हल्के, मोल्ड और गंभीर हालात में क्या करना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि इन तीनों परिस्थितियों में क्या क्या करना उचित है। हल्के लक्षण वाले मरीज के लिए एम्स की नई गाइडलाइंस में बताया गया है, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे घर में ही आइसोलेट होने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क, सैनिटाइजर और सफाई का ध्यान रखें। अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर सांस लेने में किसी तरह की परेशानी आती है तो तुरंत डॉक्टर से मदद लें। ज्यादा लक्षण दिखने लगे यानी मोल्ड स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की परेशानी बढ़ने लगती है, सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है, तो उसे वार्ड में भर्ती हो जाना चाहिए। अधिक परेशानी पर ऑक्सीजन सपोर्ट मिलना जरूरी है। डॉक्टरों द्वारा लगातार उसके सांस लेने पर नजर रखनी होगी। चेस्ट का टेस्ट कराना भी जरूरी है। अगर हालात बिगड़ रही है तो ही चेस्ट का टेस्ट करवाएं। ध्यान रहे 92 से 96% ऑक्सीजन लेवल इस स्थिति में जरूरी समझा जाता है। हालात बेकाबू होने लगे तो क्या करना चाहिए। अगर किसी की हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है तो उसे आईसीयू में भर्ती करें। मरीज की ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा किया जाए और उसे हिसाब से ही इलाज किया जाए। मरीज को खून से जुड़ी कोई दिक्कत ना होने दें, ना ही उस पर तनाव बढ़ने दें। हालात बिगड़ने पर तुरंत चेस्ट का टेस्ट करवाएं। इस स्थिति में ऑक्सीजन लेवल 30 से कम हो जाता है। इन सामान्य गाइडलाइंस के अलावा एम्स दिल्ली ने गुरुवार को एक और निर्देश दिया है। एम्स में रिसोर्स की कमी होने के कारण अब सिर्फ उन हेल्थ केयर वर्कर्स का टेस्ट किया जाएगा जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। वहीं अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा और उसी हिसाब से इलाज किया जाएगा। हालांकि संक्रमित लोगों के इलाज के लिए दिल्ली एम्स ने कोरोना की कुछ दवाएं भी बताई है, जिसमें टोसिलीजुमैब भी शामिल है। इसमें बताया गया है कि गंभीर बीमारी होने की सूरत में आपातकालीन उपयोग के तौर पर टोसिलीजुमैब दवा के उपयोग की सिफारिश की गई है। इस दवा का उपयोग बीमारी के शुरुआत अथवा आईसीयू में भर्ती होने के 24 से 48 घंटे के भीतर शुरू करने की सिफारिश की गई है। इस दवा का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। दिशा निर्देश के मुताबिक प्लाज्मा का उपयोग भी बीमारी के शुरुआती चरण में किए जाने की सिफारिश की गई है। खासकर बीमारी के लक्षण सामने आने के 7 दिनों के भीतर ही प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग की सलाह दी गई है। बता दें कि देश भर में पिछले 24 घंटे में 3,14,000 से ज्यादा मामले आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,59,30,965 हो गई है। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण का यह सर्वाधिक आंकड़ा है।